गुज़िश्ता दिनों रमजान मुबारक के 20वें रोजा और 21वीं शब के मौके पर मस्जिद मज़ार टाट शाह मियां में नमाज तरावीह के दौरान कुरान करीम मुकम्मल हुआ। याद रहे कारी मोहम्मद इज़ामुद्दीन साहब गुज़िश्ता 10 सालों से लगातार मस्जिद मज़ार टाट शाह मियां में नमाज तरावीह में कुरान सुना रहे हैं, जिन्होंने इस बार भी रमजान मुबारक के 20वें रोजा और 21वीं शब में नमाज तरावीह के दौरान कुरान करीम मुकम्मल किया, जबकि सामा के फ्राइज हाफिज मोहम्मद फैसल ने बाखूबी अंजाम दिया। तकमील कुरान करीम के मौके पर मस्जिद मुसाफिर खाना के इमाम मुफ्ती साजिद कन्नौजी ने कुरान की फजीलत बयान की और आखिर में नाजिम अली खां और उनके बेटे इकराम नाजिम की मगफिरत के लिए खुसूसी दुआ की। आपका मोहम्मद इज़ामुद्दीन कन्नौजी। आज मज़ार टाशा में जो कुरान करीम मुकम्मल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? और नौजवानों के लिए भी क्या नौजवानों के लिए पैगाम है, जिस तरह से ये रमजान का महीना है और जिस तरह से हम रोजे में गुनाहों से बचते हैं, गुनाहों से एतराज करते हैं, इसी तरह से आम दिनों में भी हम गुनाहों से बचें। और जिस तरह से हम रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत करते हैं, ज़िक्र अस्कार मशगूल होते हैं, इसी तरह रमजान के अलावा भी अल्लाह की हमें इबादत करना चाहिए, इसी तरह से नमाज की पाबंदी करना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए। हम तमाम नौजवानों को नमाज के लिए क्या तरगीब देना चाहिए? आगे के पैगाम खाली नमाज जो है रमजानों के अलावा और अपने भी जी मैं ये कह रहा हूँ कि रमजान के अलावा भी इसी तरह से नमाज की पाबंदी रखना चाहिए, जिस तरह से रमजान के महीने में होती है। आज हम जो ज़लील और रुस्वा हैं, पूरे जमीन पर सबसे ज्यादा हाफिज़ कुरान आज है, सबसे ज्यादा कुरान मस्जिदों में, मदरसों में, शादी हालों में, ऑफिसों में, फैक्ट्रियों में और जंगलात में बनी हुई कोठरियों में भी पढ़ा जाता है। कल मैंने ऐसी जगह कुरान खत्म कराया जहाँ मुझे तसव्वुर भी नहीं हो सकता था कि इस बात के अंदर एक फैमिली रहती है और उस फैमिली ने कुरान अपने घर में अपने बेटे से सुन लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना कुरान दिया है, इतना पढ़ा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया में जलील भी हमी है, सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी में भी जाने वाले हमी है। उसकी वजह यह है कि अल्फाज से हमारी हकीकत नहीं बदलती। अल्लाह के नबी ने तो कह दिया था, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु व ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रसूल। एक जमाना ऐसा आएगा कि मुसलमान नापते होंगे और कुरान के अल्फाज बाकी रह जाएंगे। कुरान क्या चाह रहा है, कुरान का तकाजा क्या है, कुरान का मुतालबा क्या है, कुरान आपको किस रंग में देखना चाहता है, कुरान का रंग जो अपना लेगा और कुरान के तकाजे को जो पूरा करेगा और कुरान के मुताबिक जो करेगा, अल्लाह ने पहले भी दुनिया की हुकूमतें उसके कदमों में लाके डाली है और दुनिया के ताजों को उसके पैरों में लाके डाल दिया है। आज भी अगर कुरान से हम सही माना में वाबस्ता हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जतों से हमें सब प्राप्त होना है। बहरहाल मैं एक हदीस पाक पढ़ी है, उसका मुख्तसर मफ़हूम बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के उरूज और ज़वाल की दास्तान यहाँ बताई है। तारीफ करने वाले या दूसरों से अपनी तारीफ पे सुनने वाले बन गए तो फिर तुम्हारी तबाही और बर्बादी तय है। इसलिए इन तमाम चीजों से अपने आप को बचा करके जिंदगी गुजारे और दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और आबरू और जान की हिफाजत फरमाए। ऐ अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, मैं नमाज रोजा तिलावत तरावियों को कबूल फरमाए। ऐ अल्लाह अभी जो कुरान करीम पूरा हुआ है, अल्लाह इसके पढ़ने में, इसके सुनने में जो कमी कोताही गलती होती माफ फरमाए, इसे अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। इसका जवाब सहाबा ताबईन, तबे ताबईन, बुजुर्गान दीन और इकराम की रूहों को पेश करके कबूल फरमा। आपने आइज़ा अक़रबा रिश्तेदार दोस्तों अहबाब मिलने जुलने वाले मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात की रूहों को पेश करके कबूल फरमा। हम में से जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए, बहन भाई चले गए, अल्लाह उनकी रूहों को पेश करके कबूल फरमा। अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह तमाम मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। नाज़िम साहब की भी मग़फ़िरत फरमा, उनके बेटे इकराम की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जितने मजमे में हाथ फैलाए हुए, इनमें से जिसके बाप और भाई ऐसा फरमा दुनिया से चले गए, उन सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी कब्रों को मुँह से बरकत फरमा, हक़ नज़र की कब्रें कुशादा फरमा, आला इल्लिय्यीन में जगह बहावत फरमा, करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। हे अल्लाह हमारी मार्केटों में खुशहाली को वापस फरमा,
कारोबार की तरक्की के फैसले साबित फरमा दे, कारोबारी रुकावटों को दूर फरमा दे, बेरोजगारों को रोजगार अता कर दे, बेनिकाहों को निकाह का इंतजाम पैदा फरमा दे, बे औलादों को नेक साले औलाद नसीब फरमा दे, जिनकी औलादों में बिगाड़ पैदा हो गया दुरुस्तगी के अवकाश पैदा फरमा दे। अल्लाह जो बच्चे बच्चियां जवान हैं उनके मुनासिब रिश्तों का इंतजाम पैदा